लोगों आज आपको छुड़ा के रहेगा। आमीन बोलो। लिखा है, जैसे ही सुना कि एक बड़ी भीड़ परमेश्वर के दास और दासियों के ऊपर, उनके बाल बच्चों के ऊपर एक बड़ी भीड़ आक्रमण करने के लिए आ रही है, तो यहोशापात यहोवा की खोज में लग गया। और लिखा है कि पूरे परमेश्वर के लोगों में यह प्रचार किया गया कि आप सब लोगों को उपवास के साथ प्रभु के सामने आना है। कैसे आना है? उपवास क्यों कहा? परमेश्वर की खोज का जो शब्द है, आपने कभी इस बात का आइडिया आपके मन में आया कि नहीं आया मुझे मालूम नहीं, पर मुझे तो आया कि जब जब आप फास्टिंग में रहते हो, जब जब आप उपवास की दशा में रहते हो, उस समय आपकी भक्ति लाभदायक होती है 100%। बाइबल कहती है देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों में लाभदायक है। अब देखो, यहोशापात अर्थात यरूशलेम के ऊपर एक बड़ी भीड़ आ रही है, शत्रु लेकर आ रहा है। शत्रु यहोशापात को मारना चाहता है, शत्रु पूरे वहां उनके बाल बच्चों को मारना चाहता है, सबको खत्म करना चाहता है। इस विचारधारा से एक बड़ी भीड़ शत्रु आपस में मिल गए। एक नहीं, दो नहीं, परंतु तीन तीन किंगडम एक साथ मिल करके किसके ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं? बोलो, हमारे ऊपर। किसके ऊपर? हमारे आपके ऊपर। तीन तीन किंगडम, तीन तीन प्रदेश लोग मिलकर के परमेश्वर के दास दासियों के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। जैसे ही परमेश्वर के दास ने सुना कि इतनी बड़ी भीड़, वो कहता है प्रभु मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यहोशापात कहता है इतनी बड़ी भीड़ को संभालना मेरे बस की बात नहीं है, मैं इतनी बड़ी भीड़ से कैसे लड़ूंगा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है प्रभु, मैं क्या करूं। पर उसने क्या किया? लिखता है वचन में, वो परमेश्वर के खोज में लग गया। मतलब उसने अपना जो उसके ऊपर एक शत्रुओं का जो डर आ रहा था, उस डर को खत्म करने के लिए वो परमेश्वर के पास गया। वो शत्रुओं के अधीन अपने आप को नहीं दे दिया। ओ बड़ी भीड़, बड़ी बीमारी, ओ बड़ी समस्या, बड़ा मुकदमा, बड़ा ये अब मैं क्या करूं, चलो अब अपने आप को उसके हाथ में दे देते हैं। नहीं, यहोशापात पहले से ही एक ईमानदार, एक निर्दोष व्यक्ति था। यहोशापात के हाथ में जब राज जाता है यरूशलेम का, तो वो पवित्रताई और निर्दोषता के साथ राज्य को चला रहा था। और जो परमेश्वर को भाता है वही यहोशापात करता था। इसलिए पूरा फेवर, पूरा पक्ष परमेश्वर का किसके साथ था? यहोशापात के साथ। आमीन। अब जब देखा कि इतने करने के बावजूद एक बड़ी भीड़, शत्रुओं का एक बड़ा दल जो गिना नहीं जा सकता, हमें मारने के लिए, हमारे राज्य को लूटने के लिए, हमारे घर परिवार को बर्बाद करने के लिए एक बड़ी भीड़ चढ़ाई कर रही है, तो यहोशापात किसकी खोज में लग गया? बगल वाले को बोलो, परमेश्वर की खोज में लग गया। पूरे मन के साथ, उपवास के साथ। कैसे? याद रखो कि उपवास, कुछ लोगों ने कहा कि मैं उपवास इसलिए रह रहा हूं ताकि मैं चंगा हो जाऊं। कुछ लोगों ने कहा मैं उपवास इसलिए हूं कि मैं एक बड़ी शक्ति प्राप्त कर लूं। आपके सोच में कुछ भिन्नता है, ये जो आपकी सोच है कुछ अलग है। पर याद रखना है इस बात को कि जो उपवास, यहां पर जो उपवास किया जा रहा है, ये आत्मिक संबंधों में क्यों जुड़ा हुआ है। एक युद्ध को हराने के लिए उपवास करने की क्या जरूरत है? हम आपको समझा रहे हैं इस बात को। देखिए, जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं, हमें अपने सोल को, हमें अपने शरीर को उसके सम्मुख ले जाना होता है। जैसे कि अभी आप यहाँ बैठे हैं, आपने अपने आप को तैयार किया। शायद आप खाना खा के, कुछ लोग नहीं आए, अपने आप को फास्टिंग के साथ आए हो। वाकई जब आप उपवास के साथ रहते हो, आपके पास कुछ एक स्तर तैयार होता है आत्मा में जीने का। हमारी बातें आप समझ रहे हैं क्या? बोलो, एक स्तर।
बेहतर स्तर तैयार होता है आत्मा में जीने का, आत्मा में बलवान होने का। कब? जब हम हर युद्ध को उपवास के साथ, हर उन स्तर को ऊंचा करने के लिए आत्मिक रीत से उपवास के साथ अपने आप को लेके आते हैं। हेलो, क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? याद रखना, आप खाना खाकर भी भक्ति कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई पाप नहीं है। पर हम अपना आत्मिक स्तर को बलवान करने के लिए, चूंकि लड़ाई आत्मा की, परमेश्वर ने कहा हे यहोशापात, लड़ाई तेरी नहीं, लड़ाई, पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने? आप उसको नोट किया कि नहीं नोट किया? पढ़ाई, सॉरी, जो युद्ध है वो किसका है? परमेश्वर का है। और परमेश्वर है क्या? आत्मा है। तो जब वो आत्मा है तो उसे आत्मिक स्तर का बल चाहिए, उसे आत्मिक स्तर की परिस्थिति चाहिए। आत्मिक स्तर की परिस्थिति। हेलो, क्या आप समझ रहे हैं हमारी बातों को जवान लोग? युद्ध परमेश्वर का है, पर हम शरीर के दशा में उसके सामने जाएंगे। क्या हम युद्ध जीत सकते कभी? याद रखो कि जैसे ही यहोशापात ने एक बड़ी भीड़ के बारे में सुना, उसके अंदर क्या आ गया? यह एक शारीरिक दशा थी, यह एक शारीरिक दशा थी, यह एक संसार का भय था, यह एक संसार का मटेरियल था जो यहोशापात के अंदर आ गया था। पर यहोशापात ने देर नहीं की निर्णय लेने में। डर उसको खींच रहा था शत्रुओं के पास जाने के लिए, शत्रुओं का डर उसके अधीन ले जाने के लिए खींच रहा था। आपके अंदर बीमारी आती है, आपके अंदर समस्या आती है, आपके अंदर किसी तरीके का रोग आता है, वो आपको अपने वश में करना चाहता है। इसलिए कभी भी डॉक्टर ये नहीं कहेंगे तुमको ये बीमारी है बड़ी, वो किसी दूसरों को बता देते हैं, पर वो आपको नहीं बता सकते, क्योंकि मालूम है कि यदि आपको लगे कि हाँ ये आपको बीमारी है तो आप उसके डर से पहले ही मर जाएंगे। याद रखना इस बात को, यदि हमारी आत्मा हारती है हमारी देह के अंदर तो आप जल्द ही खत्म हो पाएंगे। पर यदि हमारे शरीर के अंदर हमारी आत्मा बलवान है तो वो बीमारी हार जाएगी। यीशु के नाम में आमीन बोलो। ये बात वचन में लिखा है, आमीन। इसलिए हमारे शरीर के अंदर बसने वाला आत्मा को हराओ नहीं, पर उसे विजयी बनाने के लिए आत्मिक दशा का पालन करो। क्या आप हमारी बातों को समझ रहे हैं? आत्मिक दशा का पालन करो। वो आत्मिक दशाएं हैं कि हम उपवास के साथ उसके सामने नम्र दशा में आ सकते हैं, हम उपवास के साथ अपने आप को उसके लिए समर्पित कर सकते हैं, आमीन। शायद आपका मुंह सूखेगा, शायद आपके पेट में भूख लगेगा, पर आप खाना नहीं खाते। हम अपने आप को समर्पित करते हैं एक अच्छी विचारधाराओं में। कहिए हालेलुया। कौन सी विचारधारा में? बोल के बताइए। एक अच्छी विचारधाराओं में हम अपने आप को दे देते हैं। किसके हाथ में? बोलिए जरा सब लोग। यहोशापात ने एक अच्छी विचारधाराओं में अपने आप को किसके हाथ में दे दिया? पर यहोशापात जैसे ही सुनता है उसके अंदर कौन सा डर आ गया था? बीमारी का, उस शत्रु का डर आ गया था। आ गया था कि नहीं आ गया था? याद रखो इस बात को, उसके अंदर वो डर आ गया था। पर वो क्या किया? लिखा है कि वो यहोवा की खोज में लग गया, क्योंकि यहोवा ही है, परमेश्वर ही है जो आपके अंदर के डर को खत्म करके आपको जयवंत बनाएगा। जब तक आपके अंदर शत्रुओं का डर बसा हुआ है आप कभी युद्ध नहीं जीत सकते। जब तक आपके अंदर बीमारी का डर बसा हुआ है आप कभी बीमारी को नहीं हरा सकते। जब तक आपके ऊपर किसी विषय का डर अगर आपके भीतर है आप कभी उसे हरा नहीं पाओगे, वो आपको हरा देगा। इसलिए प्रभु कहता है कि मत डर यहोशापात, युद्ध तेरा नहीं युद्ध मेरा है। वो अपनी आत्मिक दशा को परमेश्वर यहोशा के सामने बलवान किया, आमीन बोलो। याद रखो कि यहोशापात जब भीड़ को सुनता तो उसके पास संसार की दशाओं कब्जा ले रही थी, संसार का मटेरियल उसके अंदर आ गया था, संसार का एक नियंत्रण उसके हाथ के अंदर घुसा। पर याद रखो जस्ट तुरंत वो परमेश्वर की खोज में चला गया, आमीन बोलो। वो नहीं चाहता, उसको पता था अगर संसार का शत्रु का डर मेरे अंदर आएगा शत्रु हमें हरा देगा। और इसलिए शत्रुओं को हराने वाला, उस डर को खत्म करने वाला केवल एक ही है, परमेश्वर, आमीन कहो। इसलिए फुल आत्मिक दशा का पालन किया। बोलो पूरा, पूरा, सब लोग बोलो पूरा आत्मिक दशा का पालन किया।
अधूरा कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि बीमारी बड़ी थी। हेलो, बीमारी छोटी थी, बीमारी क्या थी? एक बड़ी फौज, एक बड़ा फौज। प्रभु, मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए, पर आपकी जो आत्मिक दशा का बल है वो बहुत थोड़ा है। हमारी प्रार्थनाएं शून्य हैं, पर हमारी इच्छाएं बिगेस्ट हैं, बड़ी हैं, बड़ी से बड़ी हैं। हमारा आत्मिक जीना शून्यता स्थान पे है, पर हम उस आत्मिक परिस्थितियों में जो शून्य है, हम एक बड़ी चीज को चाह रहे हैं। आपकी अपेक्षा कैसी पूरी होगी? जो आज साथ में है, आप युद्ध को जीतोगे यीशु के नाम में। हमारी बातें समझ रहे हैं? अगर आप बड़ी चीजों को हासिल करना चाहते हैं तो बड़ी अपेक्षाओं के साथ अपने आत्मिक कामों को पूरा करो। लिखा है पूर्ण आत्मिक दशा। आत्मा बोल रहा है, बोलो पूर्ण आत्मिक दशा। नोट करो अपनी डायरी में, लिखा है पूर्ण आत्मिक दशा हमें जयवंत करता है। बोलो पूरा आत्मिक दशा। अगर आपको बड़े शत्रु को हराना है तो बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। हेलो, क्या आप समझ रहे हैं? आपको बड़े बैरी को हराना है, बड़े शत्रु को हराना है, तो आपको बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी और अपने आप को पूर्ण दशा में लाना होगा। संसार के डर को अपने आत्मिक दशा में स्थान नहीं देना होगा। संसार की दशा को, बोलो संसार की दशा को अपनी आत्मिक दशा में स्थान नहीं देना होगा। और जब आप स्थान को दे देते हैं तब आप उससे हारेंगे, 100% हार जाएंगे और आपकी जिंदगी में आशीर्वाद नहीं रहेगा, श्राप रहेगा। पर जब हम अपने आत्मा के भीतर परमेश्वर का बल को आने देंगे और कहेंगे कुछ भी हो जाए, मुझे युद्ध जीतना है, मुझे प्रभु के साथ बैठना है, हाँ वो आएगा अपने आप को एक बड़े भारी अवस्थाओं में आपको कुचलने के लिए। एक गरजने वाले सिंह की नहीं, आपको फाड़ खाने के लिए आपके निकट आएगा। उसका प्रयास रहेगा कि मैं आपको खत्म कर दूं, उसका प्रयास रहेगा कि मैं आपको जिंदा खत्म, आपको खा जाऊं या आपके परिवार को तहस नहस कर दूं। ये शैतान की अपेक्षा रहती है, ये शैतान की इच्छा रहती है। पर आपको क्या करना है जो यहोशू ने किया? आमीन कहो। यहोशू किसकी खोज में लग गया? सब लोग किसकी खोज में लगा? यहोशापात किसकी खोज में लग गया? वो अपनी आत्मिक दशा को क्या कर रहा था? बलवान। क्या कर रहा था वो? उसके अंदर डर आया कि नहीं आया? हो इतनी बड़ी फौज, लिखा वो डर गया। यहोशापात डर गया। मतलब जो शत्रु का जो डर है वो यहोशापात के आत्मिक दशा में जाने का प्रयास कर रहा था। हेलो, सुनो सुनो सुनो, यीशु मसीह के लोगों सुनो। शत्रु का डर यहोशापात की आत्मा में जाना चाह रहा था, सही है? पर जब वो गया, डर शैतान का यहोशा के पास गया या शत्रुओं का डर यहोशा के पास गया, पर यहोशापात परमेश्वर के पास आ गया। अब आपको यह देख लेना है कि जब आपके पास किसी बीमारी का डर आ रहा है, जब आपके पास किसी चीज का डर आता है, तो आपको वो जगह छोड़ना है, आपको प्रभु के साथ आ जाना है। आमीन बोलो। जब आप प्रभु के सामने आओगे तो हर एक शत्रु का डर खत्म होगा यीशु के नाम में। आपको वो डर हरा नहीं सकता। आमीन। बहुत छोटा है। आप क्या समझ रहे हैं इस बात को कि नहीं? शत्रु किस लिए आता है? यूहन्ना 10:10। शत्रु इसलिए आया कि वो चोरी करे, शत्रु इसलिए आया कि वो घात करे, शत्रु इसलिए आया कि वो आपको नष्ट करे। 3 चीजें, चोरी करना, घात करना और नष्ट करने के लिए आता है। आता है कि नहीं आता है? याद रखना कि यहोशापात के पास जो डर आ रहा था, यहोशापात के पास जो एक बड़ी भीड़ आ रही थी, वो यहोशापात को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए आ रही थी। आ रही थी कि नहीं आ रही थी? पर यहोशापात किसकी शरण लिया? वो किसकी खोज किया? किसकी खोज किया?
बाइबल कहती है कि जब आप उसको खोजोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। आमीन। ओ यशायाह लिखता है कि जब आप परमेश्वर की खोज करोगे वो आपको मिल जाएगा और आपके दुखों को वो आनंद में बदल देगा। आमीन। आप जब उसे खोज करते हैं तो याद रखना, हमें पूर्ण आत्मिक दशा का पालन करना होगा। बिस्तर पे सो करके खोज रहे हो प्रभु, कुछ लोग ऐसे होते हैं सो रहे हैं, उनको लग रहा है मैं प्रेयर में बैठा हूं, हाँ प्रभु 1 घंटा हो गया, वो सो रहे हैं, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, जब देखते यार यार तो मैं तो बिस्तर पे हूं, भैया उठो जल्दी जाओ प्रार्थना में। मैं सोचा कि मैं तो प्रार्थना में हूं। कभी कभी इतने बड़े आलसी होते हैं कि वो सोकर भी ये मन में सोचते हैं कि मैं प्रेयर में बैठा हूं। 1 घंटा प्रेयर हो गया, 2 घंटा प्रेयर हो गया, 3 घंटा प्रेयर हो गया, तो जब जागते हैं बोलते हैं यार सब सपना बेकार हो गया, हम तो सो रहे थे भाई, चलो यार चलते हैं प्रार्थना में। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, ऐसा नहीं होना। हमें पूर्ण आत्मिक दशा का पालन करना होगा। आमीन कहिए। चलो, युद्ध निकट आ रहा था। सारे पूरे यरूशलेम में, पूरे परमेश्वर के लोगों में एक डर समा गया था कि अब क्या होगा, क्योंकि वहाँ के बच्चे स्त्रियाँ सब चिल्ला रहे थे कि एक बड़ी फौज आ रही थी जो सारे लोगों को ख़त्म कर देती, सारे लोगों को मार देती। आपको एक बात बताता हूँ, पहले का जो युद्ध होता था जानवर तक भी नहीं बचते थे, याद रखना, सबको मार देते थे, छोटे छोटे बच्चों को भी मार दिया जाता था उस टाइम में जब युद्ध होता था। तो जस्ट सोच के रखो, एक बार डर तो आएगा। ऐसा नहीं केवल जवान लोगों को मारा जाता था, नहीं, अगर वो आक्रमण करने के लिए आक्रमणकारी आ जाते तो चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सबको क्या कर देते थे, वो खत्म कर देते थे। तो बताओ डर आएगा कि नहीं आएगा? डर आएगा कि नहीं आएगा? तो सोचो उस डर की अवस्था में यहोशापात ने कौन सा निर्णय लिया? तेजी में बोल सकते हैं आप। किसके पास जाने का निर्णय लिया? किसकी खोज करने का निर्णय लिया? और उपवास का क्या किया? उपवास का क्या किया? प्रचार किया कि सारे प्रजा लोग क्या करना है? उपवास रखना है, उपवास रखना है, ताकि हम पूर्ण आत्मिक बल को पा सकें। युद्ध किसका है? तेजी में बोलो। युद्ध हमारा आपका नहीं ना है? युद्ध तो हमारा आपका नहीं है। युद्ध है किसका? तो परमेश्वर है क्या? आत्मा है कि नहीं वो? तो हमें अपनी जिंदगी में किसका बल कायम रखना है? बोल के बताइए। किसकी उपस्थिति कायम रखना है? किसकी उपस्थिति अपने अंदर कायम रखना है? परमेश्वर क्या है? आत्मा है। क्या है परमेश्वर? तो उस आत्मा का बल किसके अंदर कायम होना चाहिए? बोलो, हमारे अंदर, परिवार में, हमारे घरों में, संतानों में। कौन सा बल कायम होना चाहिए? परमेश्वर का बल, अर्थात आत्मिक बल। आमीन बोलो। तो उस आत्मिक बल को बढ़ाने के लिए, पूर्ण आत्मिक बल की दशा को प्राप्त करने के लिए यहोशापात उपवास के साथ खुदा के सामने गया और एक बड़ी फील्ड में परमेश्वर के सारे लोगों को यहोशापात ने बुलाया। ध्यान से सुनना, बुलाया और वहां पर परमेश्वर के सामने दुहाई देने लगा। और दुहाई देने वाले कौन कौन थे, हम आपको अभी एक एक लाइन हम आपको समझा रहे थे, उसके नीचे आप अंडरलाइन करते जाइए। वहां पर दुहाई देने वाले कौन कौन से लोग थे, हम आपको समझा रहे हैं। देखिएगा वहां पर हम इस बात को पढ़ेंगे। जो दुहाई दे रहे थे वो स्त्री, पुरुष और बच्चे सब मिलकर दुहाई दे रहे थे। क्या आपने इसको सीखा? क्या बताइए, कितने लोगों ने उसको नोट किया है? नोट किया कि नहीं नोट किया? दूसरा इतिहास 20 का 13 आयत हमारे साथ पढ़िए। वहां पर क्या लिखा हुआ है? दूसरा इतिहास 20 के 13 लिखा है, सब यहूदी, सब परमेश्वर के दास और दासी अपने अपने बाल बच्चों, और आज बड़ा मिस्टेक है, माता पिता विश्वास करते हैं पर बच्चे पाप में डूबे हुए हैं। बड़ा दुख का बात है, आज परमेश्वर का आत्मा या परमेश्वर की आत्मिक दशा आपकी ज़िंदगी में बलवंत नहीं हो पाता है और इस कारण से आप केवल रोते हो। पर अगर हम ध्यान से यदि आज आप सुन लिए कि यहोशापात किस तरीके से शत्रुओं को हराया, तो आप भी शत्रुओं को हराने वाले बनोगे यीशु मसीह के नाम में।
आमीन। छोटा है भाई, आपका बहुत छोटा है, छोटा है, छोटा है। क्या आप शत्रुओं को हराने वाले बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अपना कुछ भी तमाम बातों को छोड़ करके एक बात को ध्यान देने की जरूरत है। चलो पढ़ो उसी को, 20 का 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है वहां पर? लिखा है सब परमेश्वर के दास अपने बच्चों, क्या लिखा है? हाँ, भक्ति में आप माता पिता भक्ति कर रहे हैं, बच्चे अलग है। ऐसा नहीं कि भक्ति बच्चे नहीं कर सकते। हाँ, आप भक्ति, ये कौन सी भक्ति है? ये एक आत्मा की भक्ति है, सच्चाई और पवित्रता की भक्ति है। हमें पूरे परिवार को साथ लेना ही पड़ेगा ताकि परमेश्वर का आत्मा का बल आपके बच्चों में बलवंत हो और आपके बच्चे राइट समय पर सफलता को प्राप्त करें यीशु के नाम में। लिखा है वो अपने अपने बाल बच्चों को क्या किया? साथ लिया। स्त्रियां पुत्रों समेत पूरे परिवार के साथ परमेश्वर के सामने खड़े रहे। बगल वाले को हाथ पकड़ के बोलो, परमेश्वर के सामने खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे। कहीं नहीं गए। कहां खड़े रहे? कौन कौन लोग खड़े रहे? विपत्ति आ रही है ना, समस्या आ रही है बड़ी, तो पूरे का पूरा परिवार का परिवार, बाल बच्चे, नाती पोते सब कहां खड़े रहे? बोलो बोलो, कहां खड़े हो गए भैया? परमेश्वर के सामने खड़े। तब क्या किया? ये तैयारी था। संपूर्ण मन है तो संपूर्ण परिवार के साथ उसके सामने रहें। आमीन। याद रखो इस बात को कि अगर हम पूरे परिवार के साथ उसके सामने होते हैं तो एक अलग बरकत, एक अलग आशीष दिखाई देती है। आमीन। कहीं रुकावटें नहीं होती, कहीं पर कि शैतान का कोई बल नहीं दिखाई देता। इसलिए जो वो भक्ति की जाती है जब हम पूरे परिवार के साथ एक मन होते हैं, पूरे परिवार के साथ यीशु मसीह के सामने बैठ जाते हैं, तो वहाँ पर एक अलग बल दिखाई देता है। वहाँ पर आपके पास प्रतिफल आने में देर नहीं होती। लेकिन जब कहीं कहीं कुछ बातों में जब परिवार का एक व्यक्ति अलग होता है तो वो अलग बातों का विचार करता है और उसमें शैतान अपनी मनोदशाओं को डाल करके आपके परिणाम को खो देता है। आपके अंदर के बल को वो तोड़ने का प्रयास करता है कि नहीं करता है? पर वो आप आशीषित होंगे। ऐसा नहीं कि आप वो आशीषित नहीं होंगे, आप चंगे नहीं होंगे, आपके लिए वो सारी चीजें पूरा होंगी। पर जब हम पूरे परिवार के साथ, देखो एक बड़ी विपत्ति आ रही है कि नहीं, याद रखो हमें बड़े शत्रुओं को हराना है तो हमें पूरा का पूरा आत्मिक बल इस्तेमाल करना होगा। आमीन बोलो। और हमें अधूरा नहीं परंतु पूर्ण आत्मिक बल इस्तेमाल करना होगा। आमीन बोलो। पूर्ण आत्मिक भक्ति इस्तेमाल करना होगा। आमीन बोलो। पूरे परिवार के लोग, अब ये जरा इस बात को सोचो, 13 पद में लिखा है कि बाल बच्चों और स्त्रियों पुत्रों समेत किसके सामने खड़े रहे? और यहोशापात ने किस चीज का प्रचार किया? किसी को याद है? उपवास का प्रचार किया। इसका मतलब ये बच्चे क्या रहे? आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर को अपनी जिंदगी में लाने के लिए, सर्वशक्तिमान को, बोलो सर्वशक्तिमान को अपने जीवन में देखने के लिए कौन सा उपाय कर रहे हो? अरे ऐसा उपाय कर दो कि वो आपके लिए हमेशा आपके जीवन में आ जाए। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि आपको बड़ी चीजें चाहिए तो आपको बड़ा प्रयास करना चाहिए। हाँ या ना? यहोशापात का प्रयास छोटा है क्या? यहां तक कि बाल बच्चे भी, स्त्रियां, सब लोग किसमें हैं? बोलिए जरा भाई, किसमें हैं? ये छोटा प्रयास है? छोटे छोटे बच्चे किसमें हैं? उनको भोजन नहीं दिया गया। वो उपवास के साथ किसके सामने खड़े रहे? एक बड़े दल को हराना है। एक बड़ी बीमारी है, एक गरीबी है, एक सताव है, एक लड़ाई है, झगड़ा है, कैंसर है, टीबी है, ब्लड कैंसर है, कुछ भी संसार की बड़ी से बड़ी समस्याएं आपके सामने आती हैं तो हमें पूर्ण आत्मिक दशा का पालन करना होगा। अधूरा नहीं, बोलो पूर्ण आत्मिक दशा का पालन करना होगा। आमीन।
और यह था पूर्ण आत्मिक दशा का पालन। और इस तरीके से 20वीं आयत में लिखा है कि वो 13वें आयत में लिखा है कि वो सारे बाल बच्चे सब जन क्या किया, परमेश्वर के सामने क्या हो गए। क्या आप उसके सामने खड़े हैं क्या? उसके सामने खड़े हैं क्या? 12वीं आयत को 2 इतिहास 20:12, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। हमारा बस, आप कभी कभी ये शब्द बोलते हो कि नहीं बोलते हो? इसके सामने हमारा बस। भैया बहुत धनवान आदमी है ये, बहुत बड़ा आदमी है, इसके बाद हाथी घोड़ा है, हमारे पास साइकिलों नहीं है, कैसे बस चलेगा हमारा बस इसके सामने नहीं चलता। हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना। ऐसा होता है कि नहीं होता? जब बड़ी से बड़ी बीमारियां, समस्याएं किसी मनुष्य को घेरती हैं तो एक बार उसका दिमाग ही काम नहीं करेगा कि वो करेगा तो क्या करे। हेलो, सुन रहे हो कि नहीं आप लोग? हाथों को हिलाओ एक बार ऊपर, सब लोग बताइए हाँ हम सुन रहे हैं। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, हमारा दिमाग क्या करता है फिर? अरे भाई, हमारे कद से, हमारे पद से, हमारे सब कुछ से बड़ी बीमारी जब आ रही है तो ये समय हमारा बस कुछ नहीं चलता। लिखा है उसके आगे, देखो पढ़ो वचन में क्या लिखा है, हमें कुछ सूझता नहीं कि अब हम क्या करें, परंतु एक बात जरूर सूझता है, हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। अब हम आपको ये बता रहे हैं, देखो क्या लिखा है यहां पर। हम वो प्रार्थना कर रहा है, क्या प्रार्थना कर रहा है? हे परमेश्वर, अब हमारा बस। कहते हो कि नहीं कहते हो? आप बताओ। आपसे, आपके पास कुछ भी नहीं है, बड़ी बीमारी आ गई, मेरा बस नहीं चलेगा प्रभु, मैं इस बीमारी को कैसे हटाऊं, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसका ऑपरेशन करा लूं, मेरे बस की बात नहीं है। कहते हो कि नहीं कहते हो भाई? ये भी तो कहते हो, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, ये भी तो बोलते हो ना। पर एक बात इंपॉर्टेंट है जो यहोशापात कर रहा था, कह रहा था परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। बोल यीशु मसीह की। ये चीज हमारा बस नहीं है, चिंता मत करो। हमारे कंट्रोल के बाहर है, चिंता मत करो। हम कुछ नहीं कर सकते, चिंता मत करो। पैसे इतने नहीं है कि ऑपरेशन कराओ, चिंता मत करो। मेरा जमीन कहां गया, कोई ले रहा है, चिंता मत करो। एक बात याद रखना, हमारी आंखें किस ओर लगी हैं। हमारी आंखें किस ओर लगी हैं, वहीं से सब कुछ सूझेगा और वहीं से सब कुछ होगा भी। आमीन बोलो भैया। दिल में तसल्ली मिली कि नहीं? हाँ डैडी, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, तू तो है ना प्रभु, तू तो है। हाँ, एक बेचारे को पाइल्स हो गया था, पाइल्स में गांठें बन जाती हैं, दर्द बहुत होता है, ऑपरेशन के लिए बोल रहा था, पैसा नहीं है करके क्या करें। पर प्रेयर होने के बाद वो पाइल्स की जो गांठें थे कट कर नीचे गिरा। एक बेटी का आपको गवाही आपके सामने, देखा कि नहीं देखा? ओ ध्यान से सुनो क्या लिखा है। परंतु, सब लोग हाथ उठा के बोलो, परंतु मेरी आंखें तेरी ओर लगी हैं। कौन कह रहा है? बोलो मैं कह रहा हूं। यहोशापात के ऊपर एक बड़ी विपत्ति आ रही है, एक बड़ा सेना आ रहा है खत्म करने के लिए। आपके ऊपर भी कभी कभी मनुष्य है, आपके ऊपर भी समस्याएं आती हैं, हर एक के ऊपर समस्याएं आती हैं। कुछ इसी तरीके से आती हैं कि आप उससे पार नहीं पा सकते, आप उससे बच नहीं सकते, वो आपको खत्म कर देगी। ऐसी कुछ समस्याएं आपके सामने दिखाई देती हैं, आप आंसू बहाते रहते हो, आप आंसू बहाते रहते हो। किसी व्यक्ति पर आशा रख करके रोना पीटना लगा रहता है, क्या होगा मेरी जिंदगी में, कुछ सूझ नहीं रहा है।
अब मैं क्या करूं, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये चीज नहीं है, मैं इसका समाधान कर सकूं, मेरे बस की बात नहीं है। परंतु आपके बस की बात तो नहीं है, परंतु एक है जो सब कुछ कर सकता है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। उसकी ओर आशा लगाओ, आप लज्जित नहीं होगे। हालेलुया बोलो सब जन। हमारी आशा परमेश्वर की ओर लगी रहेगी, हमारी आशा नहीं टूटेगी। ऐसा करके प्रभु आपको वचन दे रहे हैं, अपने डायरी में नोट करो। हालेलुया। वो आपको मौत की दशा से वापस लाने में सामर्थी हैं। आमीन बोलो। आप मौत के करीब चले गए हो, आपका किडनी हो सकता है 95% खराब हो गया हो, पर परमेश्वर तब भी आपके लिए चमत्कार कर सकते हैं। आमीन बोलो। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।